हालेलुया। जय मसीह की। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22, जिसमें हम पढ़ेंगे मसीह किसका पुत्र है। तो आइए हम बाइबल रीडिंग में चलते हैं। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उससे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे पुत्र से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। हालेलुया। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने की साहस ना हुआ। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 23, जिसमें हम पढ़ेंगे शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं। हालेलुया। परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करके और अपने वस्त्रों की कोड़े बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हालेलुया। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे फरीसियों और शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की भत्सना। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो स्वर्ग ही उसमें प्रवेश करते हो, और ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़े देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हालेलुया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जाल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुवो, तुम पर हाय! जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि
यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हालेलुया। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हालेलुया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। हालेलुया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हालेलुया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम चुना फिरी हुई कब्र के समान, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डी और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पे आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।